बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत होंगे, लेकिन कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हर एक शहरी को परेशान कर दिया है। बिल्कुल हम हर रोज़ रब्बुल आलमीन से यही दुआ करते हैं कि इस वबा को नेस्त नाबूद किसी न किसी तरह से हमारा रब करे, क्योंकि जिस तरह से इस कोरोना वायरस ने आलमी इंसानियत को परेशान किया है, शायद ही आज तक दुनिया में किसी वबा ने इतना ज़्यादा परेशान एक आम इंसान को किया होगा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान के साथ साथ बाकी ममालिक में भी कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और इस फैलाव को रोकने के हवाले से जहां एक तरफ से आलमी इदारा सेहत, वहीं से दूसरी जानब तमाम जितने भी तिबी इदारे हैं वो दिन रात काम करके इंसानों को बचाने के हवाले से या तो जानकारी मुहिम या फिर एहतियाती तदाबीर के हवाले से आम लोगों को जानकारी फराहम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदुस्तान में भी ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। करीबन 9 लाख के करीब जो लोग हैं वो इस वायरस की वजह से मुतासिर हो चुके हैं, और उनमें से मरने वालों की तादाद लगभग 24,000 पहुँच गई है, जो तशवीश कुन बात है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात जो हैं वो 1,30,00,000 पहुँच गए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 5,71,884 पहुँच गई है। बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है, और हर एक इंसान को चाहिए, मैं बार बार ये कहता हूँ नाजरीन कि ये कोई तमाशा नहीं है। आप एहतियात करिएगा, आप इज्तिमात से गुरेज करें, हाथ मिलाने से परहेज करें। अक्सर मैंने खुद देखा है, मैं आपको बता दूं कि जब इंसान हिंटरलैंड्स या बहुत दूर दराज इलाकों की तरफ इंसान रुख करता है तो वहाँ पे लोग बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो मास्क का इस्तेमाल है बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ये इस हवाले से आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो फिगर्स हैं वो आपको अपडेट कराते हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात की तादाद 10,156 पहुँच गई है, जबकि मरने वालों की तादाद जो है लगभग 180 के करीब है। तो नाज़रीन, सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला ज़िला श्रीनगर, जहां पर शाहिद इकबाल चौधरी डीसी श्रीनगर ने लगभग 60 से ज़ायद जो मकामात हैं उनको सील कर दिया है। इसी तरह से अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर बारामुल्ला ज़िला है, जहां पर कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात की तादाद 1,000 से तजावुज़ कर गई है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि डॉक्टर JN इत्तू ने जिस हिसाब से बारामुल्ला में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, आज से हमें उन रिस्ट्रिक्शंस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे लेते हुए आपको बता दें कि आज हमने एक मुमताज़ और मारूफ तिब्बी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, ये BMO शेरी डॉक्टर फ़ारूक साहब को हमने दावत दी है स्टूडियो में। फ़ारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। फ़ारूक साहब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आगाज़ में कहा कि कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर हालांकि पीछे होना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर भी अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात में बहुत आगे जा चुका है। मैं ओपनली ये कह दूं फ़ारूक साहब, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बेसित डॉक्टर सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर, बाद में मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा। बेसित डॉक्टर, आप फ़ारूक साहब एक आम इंसान जम्मू कश्मीर की आवाम और कौम को क्या कहेंगे? शाहिद साहब, जैसे कि आपने वजह फरमाया कि एडमिनिस्ट्रेटर तो बाद में, पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। ये जो करोना वायरस है, आप देख रहे हैं कि इसका फैलाव बहुत गहरा हो चुका है। आवाम से मेरी यही गुजारिश होगी इस मामले में कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या तिबी माहिरीन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जाती है उन पर अमल करें। मिसाल के तौर पर मास्क पहनने के लिए कहा गया है तो मास्क पहने, बिना मास्क के कोई ना घूमे, अननेसेसरली जो है घरों से कोई बाहर ना आए। तीसरी बात, जो इम्पॉर्टेंट बात है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, आई मीन फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और दिन में जो है शाहिद साहब 5-6 बार साबुन से अपने हाथ 20 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए 5-6 बार साबुन से हाथ साफ करें, ताकि इससे हम इस चीज़ को कंटेन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस इन्फेक्शन को। पहले ही आपने बताया कि ये काफ़ी फैल चुका है और अभी भी सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग है, बट हाथ से कंट्रोल से बाहर नहीं है, हम इसको रोक सकते हैं सर। तो फारूक साहब, आपका ताल्लुक शेरी ब्लॉक के साथ है या ब्लॉक बारामूला आप कहें,
चूँकि आपका ब्लॉक बहुत ही बड़ा ब्लॉक है। अगर हम बारामूला की पेरिफेरीज या आउटस्कर्ट्स की बात करें तो शायद आप जिम्मेदार हैं एक आम इंसान की जो सेहत है, या आम इंसान कोरोना वायरस के हवाले से क्या कुछ करे, उनको क्या कुछ एहतियात करना है, उनको कैसे इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग जीतनी है, तो आप ज़िम्मेदार हैं। आप अपने ब्लॉक के हवाले से मुझे अपडेट करें कि क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से, अगर हम शीरी ब्लॉक की बात करें या बारामूला ब्लॉक की बात करें। शाहिद साहब थोड़ा सा मैं तफसील के साथ बताऊंगा। जैसे आपने ये बोला कि बारामूला ब्लॉक, शेरी ब्लॉक जो बारामूला ब्लॉक ही है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 2.25 लाख पॉपुलेशन है हमारे इस ब्लॉक की। काफ़ी वसी ब्लॉक है। एरिया वाइज तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला का सबसे बड़ा ब्लॉक है, पॉपुलेशन वाइज तो सेकंड बेस्ट हाइस्ट ब्लॉक है। तो शाहिद साहब जैसे ही इंडिया में कोरोना का ये जो सेकंड बेस्ट भी है सेकंड, तो कोरोना का जहां तक ताल्लुक है, जब इंडिया में स्टार्ट हुआ तो इनिशियली हमने क्या किया अपने ब्लॉक में? सबसे पहले शाहिद साहब हमने ये किया कि हमने विलेज टीम्स फॉर्म कर दी। विलेज टीम्स के साथ साथ हमने ब्लॉक टीम्स फॉर्म कर दी और हमने एक स्क्रीनिंग करवा दी पूरे अपने इस ब्लॉक में। पॉपुलेशन स्क्रीनिंग हमने करवा दी, लाइक 10 साल से कम कितने बच्चे हैं, लाइक 60 ईयर से ज़्यादा कितने हैं हमारे पास, लाइक ये कि हमारे जो जिनको मुख्तलिफ डिजीज़ है, चाहे डायबिटीज़ है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, जो इम्यून कम्प्रोमाइज्ड है, वो एक स्क्रीनिंग हमने सबसे पहले करवा दी। और दूसरी जो हमारी ये थी यहाँ पे पहल, इसमें ये थी कि हमने पूरे स्टाफ को, जितना भी मेडिकल का अमला है उसको हमने ट्रेंड करवा दिया। मेडिकल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सेज एंड एवरीबॉडी, हमने उनको ट्रेंड करवा दिया। उसके बाद हमने आशाज को ट्रेंड किया, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेंड किया, मुख्तलिफ ऑफिस में जाके लोगों को ट्रेंड किया। हमारे पास जो है वॉलंटियर्स आए, उनको हमने ट्रेंड किया। नेहरू युवा केंद्र से आ गए, कहीं से भी आ गए तो हमने उनको ट्रेंड किया। इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे पास बैचेस रहे, उनको हमने ट्रेंड किया। अब चूंकि जब सिलसिला शुरू हुआ तो शायद साहब आप बखूबी जानते हैं कि लोग अब बाहर से वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे हमने स्क्रीन टीम्स बना दी। उन स्क्रीन टीम्स ने जो बाहर से ट्रैवलर्स आए उनका हमने स्क्रीन किया, उनको होम क्वारंटाइन किया। इसके बाद जो है जब हमने ये देखा कि अब केसेस यहाँ से भी शुरू हो रहे हैं, तो हमने इस ब्लॉक को शाहिद साहब 5 जोन्स में तकसीम किया। मींस 5 हेड्स इसके मुकर्रर कर दिए और हर एक टीम जो है उसका एक डॉक्टर हेड करता है, उसमें 4-5 पैरामेडिकल्स होते हैं और एक गाड़ी उनको अलॉट होती है। जहाँ तक टाउन की बात है सर, बारामूला टाउन के लिए हमने 2 डॉक्टर्स को किया, 2 टीम्स बना दी। नारवाव के लिए अलहदा टीम बना दी हमने, चंदूसा बेल्ट के लिए अलहदा टीम बना दी है और दिलीना के लिए अलहदा टीम बना दी जी। तो ये सब हमारा अरेंजमेंट था। उसके बाद जैसे ही हमारे केसेस शुरू हुए तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि अगर कहीं से हमें पॉजिटिव मिला तो हमने रिग्रेस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की। तो हमने कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा। तो आपको शाहिद साहब याद होगा, पहला केस जो ब्लॉक बारामूला में आया था वो मलपोरा से आया था, एक कांस्टेबल आया था। तो उसकी विग्रस ट्रेसिंग करके हमें उसी की फैमिली से 12 और जो है तो वो हमें पॉजिटिव्स मिले थे। तरीका ये होता था कि जैसे ही कोई पॉजिटिव आता है उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट्स को हम ट्रेस करते थे विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव पेशेंट, विद द हेल्प ऑफ फैमिली, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मर्स। तो उनको हम लेके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में लेते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में लेके, चूंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो 5 से 7 दिन के अंदर उनका टेस्ट करवाते थे। जो लोग नेगेटिव होते थे उनको हम घरों में डालते थे और उनका होम क्वारंटाइन हो जाता था 14 दिन के लिए। और जो लोग पॉजिटिव होते थे उनको कोविड केयर सेंटर्स में जाके वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिलता था। और जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स होते थे उनको हम होम क्वारंटाइन करते थे 14 दिन के लिए और ये देखते थे कि किसी को कोई सिम्टम्स वगैरह अपियर तो नहीं हो। अगर किसी को हो जाते थे तो इमीडिएटली उसका भी टेस्ट करवाते थे। उसके बाद सर बारामूला का ये हुआ कि फिर ट्रैवलर्स का जो है आफ्टर लॉकडाउन वो शुरू हो गया ट्रैवलर्स आने का। तो उसमें शाहिद साहब आपको पता ही, हमारे पास 2 क्वारंटाइन सेंटर्स हैं यहाँ पे, एक दिलीना में है DPS और एक सेंट जोसेफ बारामूला में था। तो मैं इनिशियली ये बता दूं कि 200 लोग इनिशियली, 400 लोग इनिशियली आया करते थे दिन में, जिनको हम क्वारंटाइन करते थे। तो उनको क्वारंटाइन करके हम नेक्स्ट डे सैंपलिंग करवाते थे और सैंपलिंग करने के बाद जब उनका रिजल्ट आता था तो उनको हम घरों में वापस भेज देते थे। तो उसके बाद शायद साहब फिर ब्रेक बीच में लगी और बायर आने लगे लोग। तो बायर आने के एयरपोर्ट पे उनका टेस्ट होता है और उनको गाड़ी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, सर यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से जो भी ट्रैवलर्स आते हैं उनको हमारे पास भेजा जाता है सेंट जोसेफ में, क्योंकि उनका टेस्ट हुआ होता है। फारूक साहब, सेंट जोसेफ बड़ा मरकज था, क्वारंटीन मरकज। एग्जैक्टली सर, आज भी है।
आज भी ये बड़ा मरकज है। डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ट्रैवलर्स बाहर से आते हैं, किसी भी स्टेट से भी, उनको सैन जोसेफ लेकिन भेजा फारूक जाता है। साहब, कई एक लोगों की शिकायत ये थी कि क्वारंटीन के हवाले से उनको कई एक परेशानियां, क्योंकि मैं मानता हूं परेशानियां होंगी क्योंकि एक जंग है, वबा है, इसके साथ हमें लड़ना है। तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी होती थी, और किस लिहाज से होती थी? डेफिनेटली शाहिद साहब, मैं आपसे ये कहूँगा कि एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अच्छी कोशिश की। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला को, काफ़ी कोशिश ने इस सिलसिले में की। लेकिन एक जो ट्रैवलर आता है वो एक्सपेक्ट करता है बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, वो घर की तरफ ऐसे उतना तो नहीं मिल सकता है, बट हम कोशिश करते हैं जो कुछ मेन्यू हमारे पास होता है वो उनको देते हैं। और फारूक साहब, आपका मानना ये है कि एक आम इंसान को भी चाहिए कि वो कोऑपरेट करे। एग्जैक्टली सर, कोऑपरेट करे, और हमें करना भी चाहिए ऐसी सिचुएशन में कोऑपरेट करना चाहिए ताकि हम मतलब बेटर रिजल्ट्स दिखा सकें। जी। तो फारूक साहब, एक और सवाल है यहाँ पे, अगर हम आपके ब्लॉक की बात करें, आपका ब्लॉक सबसे ज्यादा हिट है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामला आप ही के ब्लॉक से आए। तो अब इसको कम करने के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है डॉक्टर जी नितू साहब, उन्होंने आज भी कहा कि हम रिस्ट्रिक्शंस री इम्पोज कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है अब मुस्तकबिल में हमें क्या कुछ करना चाहिए ताकि बारामूला ब्लॉक के साथ साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जम्मू कश्मीर को हम बचा सकें? शाहिद साहब, सबसे पहले जैसे कि आपने वजह फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सबसे ज़्यादा मुस्बत नताइज जो आए हैं वो शहरी ब्लॉक यानी बारामूला ब्लॉक से ही आई है। अगर हम बात करें, कल शाम तक 432 जो पॉजिटिव केसेस हैं वो हमारे ब्लॉक से, शहरी ब्लॉक से, और अभी तक जो है इसमें से अराउंड 250 से ज़ायद लोग जो है वो सेहतियाब होकर अपने घरों को चले गए, और बाकी लोग जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सर यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है हमारे पास इनमें से ये जो 432 लोग हैं, इनमें से मैं आपको बता दूं, हमने करीब 450 प्रेग्नेंट लेडीज़ का टेस्ट यहाँ पे करवाया था, जिसमें से 32 प्रेग्नेंट लेडीज़ के नताइज मुस्बत आए थे, जिनमें से बस अभी हमारे पास 11 जो लेडीज़ है वो अंडर ट्रीटमेंट है, बाकी सेहतियाब होकर डिलीवरी उनकी होकर के वो वापस घरों को चले गए हैं। जहाँ तक सर आपने ये बताया कि 12 हमको करना क्या चाहिए यहाँ पे, उससे पहले मैं सर एक बात आपसे करना पसंद करूँगा ये कि हमारी आजकल स्ट्रेटजीज क्या है, किन लोगों को हम देखते हैं, कैसे पकड़ते हैं। सर इसमें ऐसा है कि आपको भी पता है एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो है, अच्छा आज पकड़ना पड़ता है? पकड़ना मीन्स कि हमको जाके लोकेट बहुत करना सारे पड़ता वीडियोस देखे जिसमें जो डॉक्टर्स की टीम है वो पीछे दौड़ती है पॉजिटिव पेशेंट्स के। बहरहाल आप कंटिन्यू कीजिए। बहरहाल आज ट्रेंड चेंज हुई है, पहले ये होता था, अब तो लोग वॉलंटियरली हमें फोन करते जैसे ही रिजल्ट आता है। माशाल्लाह। सर इसमें ऐसा है कि जो बारामूला ब्लॉक है इसमें 10 रेड जोन्स हैं जी, वो तो आपने आज भी इस वक्त एक्टिव 10 रेड जोन्स है, जहां से हमें बहुत सारे केस आए। और स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बारामूला ब्लॉक में जो टाउन वाला एरिया है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस तो टाउन से ही आई है। अच्छा, जो विद इन टाउन है। अगर आप खानपुरा की बात करें तो खानपुरा है, खुशबाग की बात करें, कानली बाग की बात करें, नूरबाग की बात करें, अभी हाल ही में तौहीदगंज की बात करें, इकबाल कॉलोनी की बात करें, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा केस आए हैं। लेकिन हमारे पास जो 10 रेड जोन है, वेदर वो रूरल में है या अर्बन में है, वो अभी चल रहे हैं। और रेड जोन में हम ये कर रहे हैं कि जो रेड जोन में रहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसका कोरोना टेस्ट होना चाहिए। 60 साल से जायद लोग जो है, ये हमें समझा दीजिए फारूक साहब। आपने कहा कि जहाँ पे रेड जोन्स होते हैं, तो रेड जोन्स में आप ये चाहते हैं कि हर एक का टेस्ट हो, तो ऐसी कोई कैंपेन आप करना चाहते हैं? सर कैंपेन तो जारी है, कैंपेन तो चल रही है। लोगों से हमारी गुजारिश भी यही है कि वो सामने आए, अपना कोरोना टेस्ट करवाए। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये रेड जोन के बारे में बता दूं, समझा दीजिए कि रेड जोन की जो पॉपुलेशन होती है उसमें सबसे पहले हम फिजिकल कॉन्टैक्ट्स ऑफ द पॉजिटिव पेशेंट्स ले लेते हैं सर, नंबर 1। नंबर 2 हम ये देखते हैं कि 60 साल से जायद उम्र के कितने लोग हैं, राइट सर, 10 साल से कम उम्र के कितने बच्चे हैं, और 10 साल से कम उम्र उनका भी तो। और ये हम देखते हैं द पर्सन्स विद कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, अदर जो है इम्यून कंप्रोमाइज डिजीज, वो हम देखते हैं। उसके बाद हमें यह बताया गया है कि बाकी जो पॉपुलेशन बचेगी उसका 50% जो है वो स्क्रीन करना है कोरोना के लिए। और उसके बाद लास्ट केस जब आता है, उसके बाद उसके ठीक होने के बाद 14 दिन अगर कोई केस रिपोर्ट नहीं करता है तो उसको हम रेड जोन से ऑरेंज जोन करते हैं। अदरवाइज अगर वैसा कंप्लीट नहीं होता तो ये रेड जोन कंटिन्यू करता है। तो वही मैंने कहा 10 इसका मतलब ये है कि रेड जोन में 50% ऑफ द पॉपुलेशन कंपलसरली सर करना है, कंपलसरी कोरोना टेस्ट सर, तब जाके उनका ऑरेंज जोन, तब जाके ऑरेंज, फिर जब 14 दिन के लिए लेकिन फारूक साहब ये तो एक बहुत बड़ा मसला है।
आपको उसके लिए मैन पावर चाहिए, आपको उसके लिए उतना ज़्यादा जो टेस्टिंग किट्स हैं वो चाहिए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर उस हवाले से मैं यही कहूँगा, मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मुझे आज तक कभी भी टेस्टिंग किट्स की प्रॉब्लम नहीं हुई। जो कुछ मुझे दरकार लगा, नहीं इसमें टाइम भी लग सकता है ना फारूक साहब? हाँ यस, इट विल टेक टाइम शाहिद साहब, इट विल टेक टाइम, ये ऐसी बात नहीं है। मुझे सिंपल सा कोटा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात सर मैं ये बताऊं कि मैं अपने ब्लॉक की बात करूंगा, लाइक अदर ब्लॉक्स हैव आल्सो डन। मैंने एक मोबाइल वैन तैयार की है शाहिद साहब, और मैं अपने स्टाफ को किसी जगह पे सपोज खानपुर आ गया या कोई भी जगह आ गया, हम उस वैन को वहां लेते हैं और वहां साइट पे जाके हम सैंपलिंग करते हैं, ताकि लोगों को ये परेशानी न हो कि वो वहां से डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे, किस तरह पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। तो हम साइट पे ही जाके सैंपल्स लेते हैं शाहिद साहब। तो फारूक साहब उसके लिए कोई हेल्पलाइन है कि लोग आपको अप्रोच करें कि यहाँ पे किसी का प्रिकॉशंस सिम्टम्स है या कोई ऐसा बीमार है जिसको हमें लग रहा है कि उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है? शाहिद साहब मैं आपसे पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ यहाँ पे आपकी इस चैनल की वसासत से कि बारामूला ब्लॉक को 5 जोन्स में तकसीम कर दिया गया, जिनमें 2 जोन सिर्फ टाउन के लिए ही है। और हर एक जोन का जो वहाँ पे होता है लाइक कंट्रोल, हमारे कंट्रोल रूम्स भी हैं जिनमें जो हमारे रेड जोन है वहाँ पे बाकायदा एक कंट्रोल रूम है और कंट्रोल रूम फंक्शन करता है। उस कंट्रोल रूम को हेड मैं ही करता हूँ, मगर मेरा सब कंट्रोल रूम वहाँ पे होता है जिसमें डॉक्टर्स पैरामेडिक्स तो उनके नंबर दस्तियाब होते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने अपने ब्लॉक में एक डॉक्टर को नॉमिनेट किया जो कि एक नोडल अफसर है पूरे ब्लॉक के लिए। तो उसका नंबर, मेरा नंबर और उन डॉक्टर्स का नंबर, ये सब मिलके एक कंट्रोल रूम जब फंक्शन करता है। और माशाल्लाह मैं आपको ये वसूख के साथ कहूँगा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो हमें कॉल करते हैं। फारूक साहब अगर हमारे व्यूअर्स लाखों में हैं, अगर उनकी जानकारी के लिए आप वो नंबर हमें बता देते तो हम फ्लैश करते स्क्रीन पे। मैं ये बताता हूँ कि मेरे पास जो मेरा नंबर है 9797 088 211, बिल्कुल डॉक्टर फारूक ब्लॉक मेडिकल अफसर शेरी, और बाकी जो जितने भी नोडल अफसर से उनके नंबर्स ऑलरेडी शेयर हो बिल्कुल। चुके हैं। मैं अपनी टेक्निकल टीम या अपने एडिटर को ये बता दूं कि वो प्रोड्यूसर को कि वो इस नंबर को फ्लैश कर दें एक बार, फिर हम तमाम बारामूला के व्यूवर्स को बता दें या जितने भी जम्मू कश्मीर के व्यूवर्स हैं, इस नंबर पे सिर्फ बारामूला के व्यूवर्स कॉल कर सकते हैं जो बारामूला टाउन या बारामूला ब्लॉक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। 9797 088 211। आप डायरेक्टली कंट्रोल रूम के हेड जो हैं डॉक्टर फारूक साहब, उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी परेशानी हो। तो फारूक साहब एक और सवाल है यहाँ पे टेस्ट के हवाले से, चूँकि आपने कहा कि रेड जोन्स में हमें लगभग 50% जो आबादी है उनका टेस्ट करना शायद लाजमी बनेगा वक्त में, या आज बन गया है ये। बहरहाल आप आगे भी ये कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। लेकिन सवाल ये भी है फारूक साहब की टेस्ट के हवाले से कई एक लोग सवाल उठा रहे हैं। कई एक एग्जाम्पल्स हमने इनिशियली देखी कि किसी का टेस्ट जो है जम्मू में नेगेटिव आता था, यहाँ जाके पॉजिटिव आता था, यहाँ पे पॉजिटिव था, जम्मू में नेगेटिव था। तो क्या वो क्लियर हो गया वो कन्फ्यूजन? इनिशियली मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा एक किस्म का वो मेस हुआ था। शाहिद साहब आपने वजह फरमाया कि किसी का जम्मू में नेगेटिव आ गया और यहाँ आके पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे मैं आपकी वसासत से आवाम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है, इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 to 14 डेज होता है। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि आज मैंने टेस्ट कराया, शायद मेरा जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो पूरा नहीं हुआ था, मेरी वायरस वहाँ पे जो है नहीं थी, तो मैं नेगेटिव आऊँगा। तो इसके बाद जब 2 दिन बाद मैं करवाता हूँ, ये इट कैन बी कि आज शाम को मेरा नेगेटिव था, कल मॉर्निंग में पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही गुजारिश डिपेंड्स ऑन द वायरल लोड। यस, डिपेंड्स ऑन द वायरल लोड, डिपेंड्स ऑन द इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसमें कोई भी ये अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना है कि वो गलत दिखाते हैं, सही दिखाते हैं। हर एक लेबोरेटरी सही दिखाती है, डिपेंड्स ऑन इंक्यूबेशन पीरियड सर। हाँ, और ये मसला पहले था, अब लोग काफी समझदार हो गए, अब लोग भी समझते हैं। और फारूक साहब ये भी है कि हमसे भी गलतियां हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो डॉक्टर फारूक साहब आगे चलते हैं प्रोग्राम में, चूँकि कोरोना वायरस अब हम सब जानते हैं। मेरे ख्याल में मैं ज़ाती तौर पर आगाज़ से ही एक बात कहते आया हूँ, पता नहीं आपने सुनी होगी कि हमें शायद कोरोना वायरस के साथ अब ज़िंदगी गुजारना, आने वाले वक्त में इसी वायरस के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है जब तक इसका इलाज आए मार्केट में। तो फारूक साहब अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि आप तिबी माहिर होने के साथ साथ, डॉक्टर होने के साथ साथ, एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ इस समाज का एक हिस्सा भी हैं। तो मुझे बताएं अब आगे लोगों को करना क्या है? हमारा रोज़गार भी असरअंदाज हो रहा है, हमारा कारोबार भी असरअंदाज हो रहा है। तो ये बताएं कि अब आगे जाके वे फॉरवर्ड क्या है? शाहिद साहब ये जो इस वक्त चल रहा है वायरस, अभी आपने इनिशियली जो प्रोग्राम के आगाज़ में बोला
कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर जी एन यतू साहब ने कुछ एडवाइजरीज जारी की जी हैं। जी। तो मेरा मानना ये है कि अगर लोग स्ट्रिक्टली एडवाइजरीज को फॉलो करें, लॉकडाउन्स को फॉलो करें और जो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट आती है उनको फॉलो करें, तो श्योरली सर वी कैन कंटेन दिस प्रॉब्लम। मैं आपको यहाँ पे ये मिसाल दे दूंगा कि जो हमारी सोशल गैदरिंग्स है, जो हमारी बाकी चीज़ें होती है, उनको ज़रा हम रेस्ट्रेन करें, कम करें। मास्क का जो है यूनिवर्सल जो है यूज़ हम करें, क्योंकि मास्क एक ऐसी चीज़ है सर कि मास्क ही एक बहुत बड़ा बचाव है हमें इस कोरोना वायरस से। इसके बाद हमारी दूसरी फिजिकल डिस्टेंसिंग आती है या हैंड वॉश आता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम खुद, जब तक हम खुद इनवाइट इस वायरस को ना करें, ये हमारे पीछे दौड़ने वाली नहीं है। तो अगर हम अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं, इसे आवाम इसको महफूज रखना चाहती है, तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, या सिंपल साबुन से हाथ धो ले 5-6 बार किसी चीज़ को टच करने के बाद। एक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कम से कम 3 से 6 फीट के दरमियान जो है अपनी ये जो है मेंटेन रखें। और दूसरी बात जो है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन की दी हुई हिदायत पे अमल करे, पुलिस को कॉपरेट करें, हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉपरेट करें, तो शायद साहब मुझे लगता है कि हम इसको कंटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि बारामूला में केसेस काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। ये इसलिए आ रहे हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट मिल रहा है। हमारे जो वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो पे हमारे वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल, टेस्टिंग टीम जो एक शाहिद साहब वो इतना अच्छा काम कर रही है। टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। फारूक साहब, एक सवाल और है, तो क्या आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इससे ज्यादा भी केसेस आ सकते हैं? देखिए शाहिद साहब, मैं आपको एक सिंपल से तरीके में समझाऊंगा जी। केसेस कैसे आते हैं। अगर हम टेस्टिंग ना करें तो हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि 80% ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक। हमें पता भी नहीं चलेगा कोई पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो ये इसी का नतीजा है। दो चीजें हैं सर, दो चीजों का एक तो हेल्थ वर्कर्स जो है तनदेही से, ईमानदारी से काम करते हैं, और जहां पे भी उनको शक लगता है पॉजिटिव्स को उठाते हैं, उनके कंटैक्ट्स को उठाते हैं, रेड जोन में जाके करते हैं। तो उनकी स्क्रीनिंग जब होती है तो चांसेस ये होते हैं केसेस ज्यादा आते हैं। लेकिन उस केसेस ज्यादा आने में घबराना नहीं चाहिए। केसेस ज्यादा आने का मतलब यही होता है कि हमारी टेस्टिंग जो है बड़े अच्छे तरीके से होती है, स्क्रीनिंग अच्छे तरीके से होती है। फारूक साहब, कम वक्त में मैं ज्यादा सवालात आपसे पूछना चाहूंगा और ज्यादा जवाबात आपसे लेना चाहूंगा। फारूक साहब, डू यू सपोर्ट अनदर लॉकडाउन? क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन वक्त की ज़रूरत है? क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, यू आर कोविड वॉरियर, क्योंकि आप लड़ रहे हैं कोरोना वायरस के साथ। मैंने आपसे 2-3 बार बात की, फारूक साहब आपने हमेशा कहा कि मैं तो सेंट जोसेफ में हूँ, क्वारंटीन सेंटर में, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या अपने ब्लॉक में। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, क्या आपको लग रहा है कि अनदर लॉकडाउन इज नीड ऑफ आर? शाहिद साहब, जहाँ तक लॉकडाउन का ताल्लुक है, अगर लोग दी हुई एडवाइजरीज पे अमल करेंगे तो मेरे ख्याल में हम कामयाब हो जाएंगे इसको कंटेन करने में। अगर लोग एडवाइजरीज पे अमल नहीं करेंगे, आई क्लियरली सपोर्ट देन लॉकडाउन। यू क्लियरली सपोर्ट लॉकडाउन? यस, अगर लोग एडवाइजरीज पे अमल नहीं करेंगे। आपने ओपनली कहा कि अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, तो रीइंपोजिशन ऑफ लॉकडाउन इज नीड ऑफ एन आवर। देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों की जान बचानी है, वायरस को कंटेन करना है। फिर अगर लोग कोऑपरेट नहीं करते तो उनके पास कोई चारा नहीं रहता इसके बिना कि वो एक अनदर लॉकडाउन करें। तो फारूक साहब, एक और सवाल, आप मुझे बताएं कि आप अपने आप को कैसे बचा रहे हैं कोरोना वायरस से? आप तो हमेशा इन पेशेंट्स के साथ होते हैं, कभी एम्बुलेंसेज लेके, कभी आप क्वारंटीन सेंटर्स में जाके, कभी हॉस्पिटल जाके। आप इसके पीछे क्या रहा है? शाहिद साहब, हमारा पेशा ही ऐसा है। हम इस पेशे में अगर आए हैं तो अपनी मर्जी से आए हैं, तो हमें किसी ने फोर्सफुली यहाँ नहीं लाया है। लेकिन इस वक्त हमें पता है कि एक जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपलिटी के जितने भी वर्कर्स हैं, मीडिया का भी बता दें। यस सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मीडिया हमारे साथ साथ होती है जी। तो सर यहाँ पे हम इन्हीं एडवाइजरीज है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइस जारी के, जो हम कहते हैं उन्हीं पे हम अमल करते हैं। बाज़ाब्ता तौर हम मास्क पहनते हैं, हम एक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। तो इट इज टू सिंपल कि उसके बाद कोई खतरा नहीं रहता। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते हैं। जब हम लापरवाही करेंगे तो हम लोगों को क्या बताएंगे कि आप लापरवाही मत करो। बिल्कुल। फारूक साहब, आखिर पे आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जैसे लोग एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ आप लोगों की जानें बचाते हैं, आप मौत के बजाय ज़िंदगी बांटते हैं लोगों में, हम सैल्यूट करते हैं। ज़ाती तौर पर मैं सलाम पेश करता हूं आपको भी, आपकी सारी टीम को, क्योंकि मैंने रोज़ अव्वल से ही डॉक्टर्स के हवाले से कौम को भी बता दिया, लोगों को भी बता दिया कि जिस तरह से
इस वक्त ये जंग लड़ रहे हैं, इस जंग में हमें इनका साथ देना चाहिए। तो फारूक साहब, क्या पैगाम होगा उन लोगों के लिए जो आपको इस वक्त कश्मीर क्राउन पर देख रहे हैं? शाहिद साहब, मेरा उन तमाम लोगों से ये पैगाम होगा जो इस वक्त कश्मीर क्राउन को लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, चूँकि वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए डेथ्स भी बढ़ने लगी, केसेस भी ज़्यादा आने लगे। मेरे उनके लिए ये पैगाम होगा कि टाइम टू टाइम जो एडवाइजरीज जारी होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उन पे फ़ौरन पेशतर अमल करें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली तौर अमल करें। अगर कहीं पे लॉकडाउन होता है तो पुलिस को लॉकडाउन मेंटेन करने में सपोर्ट करें। कोई भी उनको प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने नंबर दे दिया मेरे एरिया में, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। बाज़ाब्ता एडमिनिस्ट्रेटर्स वहाँ पे रखे गए, मजिस्ट्रेट्स रखे गए, कंट्रोल रूम हेड्स वहाँ पे रखे गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एडवाइजरीज का सपोर्ट करें, लॉकडाउन मेंटेन करने में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करें, मास्क पहने, बिना मास्क के घरों से ना निकले, गैर ज़रूरी तौर घरों से बाहर ना निकले, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मिनिमम 3 फीट की डिस्टेंस रखें, दिन में 5-8 बार साबुन से हाथ धो लें, अपने हाथ सैनिटाइज करें। और ये जो है जो भी कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे गैदरिंग्स हो, बाकी चीज़ें हो, वहाँ जाने से गुरेज करें। फारूक साहब, लास्ट पे रेड जोन्स के लिए क्या एडवाइजरी है? क्या वो लोग अपने घर से मार्केट की तरफ निकल सकते हैं या उन पे बिल्कुल कतगन है? मेरी रेड जोन वालों से यही गुजारिश होगी कि रेड जोन का मतलब ही ऐसा होता है, ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है, ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है। और खतरा ये रहता है कि रेड जोन्स में हाई प्रोबेबिलिटी होती है पॉजिटिव्स की, और वो जब बाहर निकलेंगे तो नेचुरली वो दूसरे एरियाज़ को भी करेंगे। टिल उनका टेस्ट हो जाए, वो नेगेटिव आ जाए, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम। बहरहाल जब तक इन रेड जोन इन फोर्स है तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो घरों से बाहर ना आए, वो रोड्स पे ना आए, अपनी मोहल्ला से या विलेजेस से बाहर ना आए। अगर उनको कोई शिकायत है, उनकी कोई ज़रूरत है राशन के हवाले से, दवाइयों के हवाले से, मेडिकल एड के हवाले से, कुकिंग गैस के हवाले से, किसी चीज़ को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए और कंट्रोल रूम में हर किसी डिपार्टमेंट का अफसर मौजूद रहता है, उनका नंबर डिस्प्ले होता है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन से बात करने के लिए। आज हमने मधु किया था वादी के एक नामवर डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर BMO शेरी या बारामुल्ला डॉक्टर फारूक साहब को अहम ख्यालात का इन्होंने तज़किरा किया प्रोग्राम के दौरान। तो नाज़रीन, आपको सबसे बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। इस वक्त बडगाम के ज़िले में कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया है, 144 नाफिज किया गया है। कोरोना वायरस मामलात को देखकर एडमिनिस्ट्रेशन ने बडगाम में 144 का निफाज अमल में लाया। इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि बडगाम में 144 नाफिज कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस मामलात जिस तरह से बढ़ रहे हैं। एक और खबर आपको देते हैं कि पुलवामा में 55 साला एक खातून की मौत वाक़ा हो गई है। कोरोना वायरस पॉजिटिव थी ये पेशेंट, तो जिसको लेकर पुलवामा में भी एक किस्म की तशवीश की लहर दौड़ गई है। घबराने की कोई भी बात नहीं है। कोरोना वायरस पॉजिटिव डेथ्स का जो फिगर है वो 184 पहुंच गया है, और कुल मिलाकर इस वक्त कश्मीर में 166 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है कोरोना वायरस की वजह से, और जम्मू में 17 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। डॉक्टर फारूक साहब, आपका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपका भी शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर।